हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीचिंग और लर्निंग में क्या संबंध है उन संबंध को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि टीचिंग और लर्निंग में संबंध को हम इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप में से कोई भी लोग हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की वहां पे प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट जो हमारा बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप ये वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि ये जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो नोट्स है हमारे, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग लर्निंग में संबंध को जानना, कि किस तरह से शिक्षण एवं अधिगम में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, इन दोनों के बीच हम आज विस्तार स्वरूप में संबंध को जानेंगे कि वास्तव में इन दोनों में क्या संबंध है, किस तरह से इनमें जो अधिगम और टीचिंग में जो संबंध है उन संबंध को आप इस वीडियो के माध्यम से विस्तार स्वरूप में समझ पाएंगे। जिसमें कि सबसे पहले शिक्षण के बिना अधिगम असंभव है, यानी कि टीचिंग के बिना जो लर्निंग है वो लर्निंग वास्तव में असंभव है। ये किस तरह से? जो टीचिंग है, टीचिंग वास्तव में लर्निंग की नींव होती है और टीचिंग के माध्यम से जो लर्निंग है, लर्निंग बेहद सरल होती है और इसीलिए टीचिंग के बिना जो लर्निंग है वो असंभव होती है। एक अध्यापक कक्षा में जब टीचिंग करवाता है उस टीचिंग का एक ये मकसद होता है कि किस तरह से उससे बच्चे वास्तव में कुछ न कुछ हासिल करे, उससे कुछ न कुछ लर्निंग करे। तो उसका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से केंद्र में रखा जाता है यहाँ पे विद्यार्थी को, जो वास्तव में उस टीचिंग से कुछ न कुछ हासिल कर सके, उससे कुछ न कुछ लर्न कर सके। तो इस तरह से जो शिक्षण है, जो लर्निंग है, लर्निंग डिपेंड करती है किस पे? टीचिंग पे। तो इस रूप में हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से जो टीचिंग है, टीचिंग के बिना जो लर्निंग है वो असंभव है। तो इस तरह से जब भी एक शिक्षक टीचिंग करवाता है, वो जो टीचिंग होती है वो वास्तव में किस तरह से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रख करके और जिसमें
विद्यार्थियों का वास्तव में सर्वांगीण विकास हो सके, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, वो तब जाकर के होगा जब वास्तव में उस टीचिंग से विद्यार्थी कुछ ना कुछ लर्न करेगा, हासिल करेगा। तो इस तरह से जो शिक्षक का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये होता है कि किस तरह से जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी उस शिक्षण से कुछ न कुछ लर्न कर सके। और दूसरा है शिक्षण का लक्ष्य अधिगम। जैसा कि मैंने कहा है कि किस तरह से जो टीचिंग है, टीचिंग का ये लक्ष्य होता है कि किस तरह से विद्यार्थी कुछ न कुछ लर्न कर सके। लर्निंग एकमात्र उद्देश्य होता है टीचिंग का, क्योंकि टीचिंग ही विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर करवाई जाती है, जिससे कि इसका ये मकसद होता है कि किस तरह से टीचिंग के द्वारा विद्यार्थियों को किस तरह से लाभान्वित किया जा सके और उनके व्यवहारों में, उनके जो भी उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको इस तरह से विकसित किया जाए ताकि वास्तव में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो इस तरह से टीचिंग का लक्ष्य लर्निंग होता है। और अगला है शिक्षण एवं अधिगम कलाएं हैं। ये किस तरह से वास्तव में जो टीचिंग है, टीचिंग एक कला होती है, क्योंकि एक जो अध्यापक है, अध्यापक किन पद्धतियों का प्रयोग करता है, किन क्रिएटिविटी के साथ जो टीचिंग कार्य है वो संपन्न करवाता है, वो वास्तव में एक कला होती है। जिस कला का प्रयोग करके एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को टीचिंग प्रोवाइड करवाता है। और जो लर्निंग है, लर्निंग वास्तव में जो टीचर के द्वारा जिन कला के माध्यम से, जिन आर्ट्स के माध्यम से जो टीचिंग करवाई जाती है और उससे विद्यार्थी कुछ ना कुछ लर्निंग हासिल करता है। और ये जो लर्निंग होती है, ये लर्निंग विद्यार्थी आगे जो भी कार्य करता है, जो भी किसी भी परिस्थितियों के समाधान के संदर्भ में किसी चीजों से रूबरू होता है, वहां पे उन लर्निंग का वो प्रयोग करता है। तो इस तरह से जो टीचिंग और लर्निंग है ये वास्तव में कला है। और अगला है शिक्षण एवं अधिगम समय से समयबद्ध है। ये किस तरह से? ये इस तरह से है कि जो टीचिंग और लर्निंग है ये समय से संबंध इस तरह से रखती है कि किस तरह से जो एक टीचिंग कार्य है, टीचिंग कार्य निश्चित समय अवधि में होता है और उस निश्चित समय अवधि में इस तरह से एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को टीचिंग करवाई जाती है। जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य उसके होते हैं, निश्चित उसका पाठ्यक्रम होता है, उसके अनुरूप वो जो टीचिंग कार्य वो करवाया जाता है, जिसमें वास्तव में निश्चित समय की आवश्यकता होती है और विद्यार्थी इस निश्चित समय अवधि में लर्निंग हासिल करते हैं। तो इस तरह से जो टीचिंग और लर्निंग है वो वास्तव में एक समयबद्ध है। किस तरह से निश्चित समय के अंदर हम टीचिंग करवाते हैं और विद्यार्थी लर्निंग हासिल करता है। और पांचवा है लक्ष्यों की समानता। ये किस तरह से? टीचिंग का ये लक्ष्य होता है कि किस तरह से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाए, किस तरह से विद्यार्थियों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किया जाए, उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाए। तो इन्हीं के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग वास्तव में केंद्र में रख करके विद्यार्थियों को टीचिंग करवाई जाती है। और जो लर्निंग है, लर्निंग के द्वारा वास्तव में जो विद्यार्थी है उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। तो इस तरह से जो टीचिंग और लर्निंग है उनके लक्ष्यों में समानता होती है, जो वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और
जो लर्निंग है वो टीचिंग के बिना नहीं होती है। तो इस तरह से इन दोनों में के जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों में समानता होती है। अगला है नियमों पर आधारित। ये किस तरह से? निश्चित नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत जो टीचिंग कार्य करवाया जाता है, जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है, वो वास्तव में सार्थकता के साथ संपन्न होता है और उसके जो उद्देश्य होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जाता है। और इसी तरह से जो लर्निंग होती है, लर्निंग भी जो निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के तहत जो लर्निंग हासिल होगी वो वास्तव में विश्वसनीय होगी, वो लॉन्ग टर्म तक वो होगी और वो लर्निंग कहीं ना कहीं लाइफ टाइम में वो उसका उपयोग किया जाएगा और जो अन्य कार्यों के लिए, अन्य घटनाओं के लिए, अन्य परिस्थितियों के लिए वो उपयोगी होगी। तो इस तरह से ये जो नियमों पर आधारित जो टीचिंग और जो लर्निंग है वो वास्तव में उपयोगी होती है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि किस तरह से टीचिंग और लर्निंग में क्या संबंध है। उन संबंधों को एक एक करके विस्तार स्वरूप में हमने समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो वास्तव में उपयोगी रहा होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।